हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं आपके पास आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो अक्सर आपने ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में या फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी में देखा ही होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन कैसे सोशल मोबिलिटी लाता है। पहले उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल मोबिलिटी होता क्या है, राइट। तो देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल मोबिलिटी क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि ये एक गरीब का बच्चा बड़ा ऑफिसर बन गया, या फिर अरे ये कुछ दिन पहले तो ये इसके घर तो बहुत गरीब थे और अभी देखो कितना उनका बेटा कितना अच्छा जॉब डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया मेहनत करके, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जो चेंज हो गए, मतलब पहले पुअर थे, उसके बाद आपने बहुत मेहनत किया, स्टडी किया, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से या फिर एजुकेशन स्किल की वजह से आपको अच्छा जॉब मिल गया, आपका सोशल स्टेटस चेंज हो गया। इसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी क्या है। मान लीजिए, a son of a Mahar farmer in Gujarat graduated from MS University, Baroda, and qualified for an administrative post in 2017, visibly elevating his family status. देखिए, मान लीजिए एक कोई किसी भी बैकवर्ड कास्ट का या फिर कोई भी फार्मर का बच्चा जो कि छोटा फार्मर है, उसका अगर बच्चा एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, राइट। पहले उनका स्टेटस अच्छा नहीं था, वो बहुत गरीब थे, एजुकेशनली भी उतना स्ट्रांग नहीं था उनका बैकग्राउंड, लेकिन किसी भी उनका बच्चा अच्छा खासा पढ़ाई करके एक टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके वो अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाता है, तो ऑब्वियसली उनका सोशल स्टेटस जो है इम्प्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ उनका इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा, समाज में उनका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो पहले गरीब थे और अमीरी अमीरी के तरफ या फिर एक हाई सोशल स्टेटस की तरफ जो उनका मूवमेंट हुआ, उनका स्टेटस में जो चेंज हुआ, इसी चेंज को हम कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी, राइट। सो दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कैप्चर्स द एसेंस ऑफ हाउ एजुकेशन ड्राइव्स सोशल मोबिलिटी। और ये बताता है कि कैसे एजुकेशन सोशल मोबिलिटी या फिर समाज में तुम्हारा प्रगति लाने में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सोशल मोबिलिटी को इन डिटेल। देखिए, सोशल मोबिलिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो सोशल मोबिलिटी है, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन पोजीशन टू इन सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम टू अनदर, मेजर्ड बाय चेंजेस इन अर्निंग्स, इनकम स्टेटस एंड वेलबींग। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, राइट, जो कि उसका पुअर कंडीशन है, राइट। और वो व्यक्ति कुछ अच्छा करके या फिर अच्छा जॉब इनकम या फिर कुछ एजुकेशन गेन करके वो यहाँ पर पहुंच गया, राइट, यहाँ पर। तो क्या होता है, उसका सोशल स्टेटस जो है इम्प्रूव हो गया। तो यह जो यहाँ से उसने जंप किया या फिर उसका जो प्रोग्रेस हुआ उसका स्टेटस में, इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल मोबिलिटी। तो ये एक मूवमेंट है, किसका, इंडिविजुअल्स का हो सकता है या फिर किसी भी सोशल ग्रुप का हो सकता है, किसी भी सोसाइटी का, राइट। जैसे कि कोई बैकवर्ड कास्ट है, किसी स्कीम की वजह से या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रोविजन या फिर एजुकेशन की वजह से उनका इम्प्रूवमेंट होता है। अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो उस टोटल ग्रुप का इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट किसी ग्रुप का भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि हम स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में पढ़े थे कि स्ट्रैटिफिकेशन एक लेयर पोजीशन है जिसमें लोगों का स्थिति रहता है। मान लीजिए कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई रिच क्लास है, राइट। तो ये एक सोशल स्टेटस में जो चेंज आता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो चेंज आता है, एक पोजीशन से आप दूसरे पोजीशन के और मूवमेंट करते हो, मतलब प्रोग्रेस करते हो, इसी को हम कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी। और ये कैसे मेजर होता है भाई, आपका अगर अर्निंग्स अगर ज़्यादा होने लगा, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये अर्निंग कम भी हो सकता है, ज़्यादा से कम होना या फिर कम से ज़्यादा होना भी सोशल मोबिलिटी है, राइट। उसको आगे हम पढ़ेंगे
डाउनवर्ड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, राइट। उसके बाद आपका इनकम, उसके बाद आपका स्टेटस और वेलबींग। मान लीजिए स्टेटस में कैसे चेंज, पहले आप एक पुअर फार्मर थे, पुअर फार्मर, बाद में क्या हुआ, आप अच्छा खासा इनकम करने लगे, आपका बिजनेस प्रॉफिट होने लगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट होने लगा, तो ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, लोग आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, आपके बात सुनने लगेंगे, आपका इनकम, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, राइट। आपका रहन सहन चेंज होगा। तो ये जो पुअर से आप रिच की तरफ आपका जो सोशल स्टेटस इंक्रीज हुआ, इंप्रूव हुआ, इसी को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। और सोशल मोबिलिटी केवल ऊपर जाना नहीं होता, आप अमीर से गरीब भी होना भी सोशल मोबिलिटी है, जिसको हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे जो प्रीतिरिम सोरोकिन है, राइट, जो रशियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो फर्स्ट टाइम जो सोशल मोबिलिटी वर्ड या फिर सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी वर्ड को यूज किया था, राइट। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये वर्ड को यूज किया था। देन और उन्होंने क्या कहा सोशल मोबिलिटी के बारे में कि एनी ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इज इन अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड स्ट्रेटा। देखिए, किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर आप अगर मूवमेंट करते हो तो हम इसी को कह सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी। ही आइडेंटिफाइड ओपन सिस्टम, जिसको हम अचीव्ड स्टेटस, एंड क्लोज सिस्टम, जिसको अस्क्राइब्ड स्टेटस हम कहते हैं, जैसे कि स्लेवरी, कास्ट, कंक्लूडिंग नो सोसाइटी इज प्योरली ईदर। देखिए, अस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब होता है कोई भी समाज में आपका जो रुतबा है या फिर स्टेटस है या फिर आपका पोजीशन है, वो आपको टैलेंट के बेसिस पे नहीं मिला है, राइट। आपका फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको मिला है, बाय बर्थ मिला है। मान लीजिए किसी का बेटा राजा है, तो ऑब्वियसली उसके, मान लीजिए किसी का फादर जो किंग है और उनका बेटा, ऑटोमेटिकली वो किंग का स्टेटस उनको मिल जाता है। तो ये अस्क्राइब्ड है, उसने मेहनत नहीं किया इसके लिए। जबकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस का मतलब होता है जैसे कि आपने मेहनत किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया और उस पोजीशन को आपको मिला वो पोजीशन, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस है। आप बाय बर्थ वो स्टेटस आपको नहीं मिला, आपकी मेहनत की वजह से मिला है, राइट। तो इसके बारे में आप प्रीतिरिम सोरोकिन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब ओपन सिस्टम वर्सेस क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सिस्टम क्या है, इसमें अचीव्ड स्टेटस का प्रायोरिटी रहता है। पोजीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अचीव्ड स्टेटस। आपने मेहनत किया, आपकी एजुकेशन की वजह से, एफर्ट की वजह से आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज कर लिए। मतलब आप पहले पुअर थे, पुअर, उसके बाद आपने मेहनत किया और आप क्या बन गए, रिच बन गए, राइट। या फिर आपका नॉलेज स्किल की वजह से या फिर स्किल की वजह से आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि अचीव्ड स्टेटस है। कोई भी अपने मेहनत से, मेहनत करके कोई पोजीशन पाता है तो उसको हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं, जो कि ओपन सिस्टम में पॉसिबल है, राइट। आप लोगों से कंपटीशन करके आप ऊपर उठते हैं, जबकि क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अस्क्राइब्ड स्टेटस रहता है। अस्क्राइब्ड स्टेटस जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बाय बर्थ रहता है। मान लीजिए आप एक अपर कास्ट में बर्न करते हैं, मतलब जैसे कि एक ब्राह्मण फैमिली में आप पैदा होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसी फैमिली में पैदा हुए हैं, इसीलिए आपका स्टेटस ऑटोमेटिक हाई रहता है। ऐसा नहीं कि आपने उस स्टेटस को कमाया है या फिर वो समाज में जो आपका रेस्पेक्ट है उसने उसको आपने कमाया है। नो, आपको उस फैमिली से, या फिर आप एक सीएम के बेटे हैं मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत की वजह से वो रेस्पेक्ट आपको मिल रहा है। नो, आपका फादर ऑलरेडी एक पोजीशन में है, इसीलिए। तो इसको हम कह सकते हैं अस्क्राइब्ड स्टेटस। और कुछ ऐसा स्टेटस है जो कि बाय बर्थ रहता है, जैसे कि कास्ट। हमारे कास्ट में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर लोअर कास्ट में आप बिलोंग, हालांकि लोअर किसी को बोलना नहीं चाहिए, तो लोअर कास्ट से आप मान लीजिए बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप
जब भी आप कोई एजुकेशन या फिर कुछ गेन भी कर लेते हैं, फिर भी आपका कास्ट पीछा नहीं छोड़ता, राइट। आपका कास्ट आइडेंटिटी जो रहता है वो परमानेंट रह जाता है। आपको एक बैकवर्ड कास्ट की तरह, एक लोअर कास्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। हालांकि आपका समाज में इनकम अच्छा बढ़ चुका है, लेकिन आज भी आपको लोग उसी तरह से देखते हैं, एक लोअर कास्ट की तरह। उसके साथ साथ आपका जो स्लेवरी है, स्लेवरी मतलब देखिए किसी का दास बन जाना, किसी का वन टाइप ऑफ नौकर, जो वो कहेगा वो आप करोगे, आपका खुद का कोई फ्रीडम नहीं रहता। तो ये सब कुछ चेंज नहीं होता, ये परमानेंटली रह जाता है और ये क्लोज सिस्टम में होता है। ऐसे सोसाइटी जहाँ पे कास्ट में कोई चेंजेस, आप वंस यू आर लोअर कास्ट यू आर ऑलवेज लोअर कास्ट, वंस यू आर हायर कास्ट यू आर ऑलवेज हायर कास्ट। तो क्या है, इसमें चेंजेस उतना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सोरोकिन क्या कहते हैं, कंक्लूडेड दैट नो सोसाइटी इज एंटायरली क्लोज्ड और ओपन एंड नो टू सोसाइटीज आर एग्जैक्टली द सेम इन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी दे अलाउ और डिस्करेज। ये कहते हैं सोरोकिन कि भाई कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली ओपन या क्लोज नहीं रहता, हर कोई सोसाइटी में कुछ क्लोज एट्रीब्यूट्स रहते हैं और कुछ ओपन, राइट। हमारे इंडियन सोसाइटी में ओपन सिस्टम भी है, क्लोज सिस्टम भी है। जैसे कि क्लोज सिस्टम कह सकते हैं हम कास्ट में, राइट। और ओपन सिस्टम जैसे कि क्लास में, आपका क्लास चेंज हो सकता है लेकिन आपका कास्ट चेंज नहीं हो सकता। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। भाई टाइप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा जान के। देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी का, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, इंट्राजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स, 7 प्रकार के मोबिलिटी डिवाइड किए गए हैं उसके नेचर की बेसिस से। जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इंट्राजेनरेशनल, इंटरजेनरेशनल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, राइट, ऐसे ऐसे आपका मोबिलिटी ऐसे होगा। और वर्टिकल मतलब आपका मोबिलिटी दिस टाइप, ऐसे होगा, राइट। तो पहले हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है, पहले इसको समझते हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर ऑफ इक्वल रैंक। मान लीजिए इसमें आपका स्टेटस इंप्रूव नहीं होता या फिर डाउनग्रेड नहीं होता या फिर इंप्रूव नहीं होता, आपका स्टेटस सेम रहता है, बस आपका जॉब का पोजीशन चेंज होता है। मान लीजिए पहले आप क्लर्क थे, बाद में आपने एक अलग सेम पोजीशन का जो जॉब है आपने चुन लिया, मान लीजिए, और एक जगह पे जाके आप वहां भी क्लर्क बन गए। तो इसमें आपका ना इनकम इंक्रीज हुआ है ना स्टेटस इंक्रीज हुआ है। आप पहले जो थे बस आपका जॉब का पोजीशन चेंज हुआ है, उसका स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है या फिर कोई भी सैलरी में। मान लीजिए आप कहीं पे जो जॉब करते हैं, राइट, मान लीजिए एक कॉलेज में एक टीचर थे, कॉलेज में एक शिक्षक थे, और आपको पसंद नहीं आया वहां पे, तो आपने क्या किया, ट्रांसफर हो गए दूसरे कॉलेज में, राइट। तो क्या इसमें आपका इनकम इंक्रीज हुआ? नो। क्या इसमें आपका स्टेटस, आप कल भी लेक्चर थे आज भी लेक्चर हो, स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया, इंप्रूवमेंट या फिर डाउनग्रेड, नीचे भी नहीं हुआ या फिर ऊपर भी आपका स्टेटस नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आपका रैंक में या फिर स्टेटस में कोई चेंज नहीं आना, ओनली आपका पोजीशन चेंज होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल मोबिलिटी। इसमें आपका रैंक चेंज होता है, सोशल स्टेटस चेंज होता है, राइट। तो वर्टिकल मतलब आइदर आप टॉप टू बॉटम जाना या फिर बॉटम टू टॉप जाना। मान लीजिए पहले आप क्या थे, आईएएस ऑफिसर थे, मान लीजिए आईएएस ऑफिसर थे, बाद में आपका कुछ ब्राइब ले लिया आपने, ब्राइब लेने की वजह से आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया, अब आप क्या बन गए, अनएम्प्लॉयड। तो आपका सोशल स्टेटस चेंज हो गया, आपको लोग उस रेस्पेक्ट से अब नहीं देखेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, आपका पोजीशन जो है डाउनग्रेड हो गया,
राइट। तो इसी को कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। पहले ऊपर में अच्छा खासा स्टेटस था, समाज में रेस्पेक्ट था, एक अर्थ अच्छा खासा इनकम हो रहा था, लेकिन आपके एक गलत काम की वजह से आप का डाउनग्रेड हो गया, आपका इकोनॉमी में, आपका सोशल स्टेटस में गिरावट आ गई। इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी, राइट, जिसको सोशल सिंकिंग कहते हैं। अब सोशल क्लाइंबिंग क्या है, या फिर वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी, जैसे कि इधर देख सकते हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर उठना, राइट, ऊपर उठना। ऊपर कैसे? मान लीजिए पहले आप फार्मर थे, एक छोटा फार्मर, फिर आपने मेहनत किया, पढ़ाई किया बहुत जोरों शोरों से, और आप एक डॉक्टर बन गए, मान लीजिए डॉक्टर बन गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका पहले सोशल स्टेटस नहीं था आपका उतना, आपका इनकम भी उतना नहीं था, समाज में रेस्पेक्ट भी नहीं था। जैसे आप डॉक्टर बन गए, आपका समाज में स्टेटस बढ़ गया, आपका इनकम भी बढ़ गया, आपका लाइफस्टाइल बदल गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया। तो क्या आप एक पोजीशन से जो गरीब से जो रिच बन गए, आपका सोशल स्टेटस जो इंप्रूव हो गया, इसको कहते हैं हम अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। और डाउनवर्ड मोबिलिटी जो नीचे की तरफ, इसको, ये वर्टिकल मोबिलिटी का दो टाइप है। एक वर्टिकल मोबिलिटी एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकल मोबिलिटी का ही एक प्रकार का दो टाइप है। एक को असेंडिंग कहते हैं, दूसरे को डिसेंडिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन ये देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठना, गरीबी से अमीर होना, लोअर से हायर पोजीशन मिलना, जैसे कि दलित बिकम ए मिनिस्टर। कोई भी दलित व्यक्ति जिसका स्टेटस लो था, अब वो मिनिस्टर बन गया, तो वो ऊपर उठ गया, उसका स्टेटस, लाइफस्टाइल, सब कुछ। इसको कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर की तरफ जाना। डाउनवर्ड मतलब मान लीजिए कोई सीएम है, कुछ क्राइम किया, उसको जेल ले गए, अब उसका स्थिति खराब, उसका इनकम सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इसको कह सकते हैं हम डाउनवर्ड मोबिलिटी। नीचे की तरफ सक्सेस, एक गलत राह की तरफ जाने की वजह से उसका सोशल स्टेटस है नीचे चला गया, तो इसको डाउनवर्ड मोबिलिटी। ये भी वर्टिकल मोबिलिटी का एक टाइप है। नेक्स्ट, जेनरेशनल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो जेनरेशनल मोबिलिटी भी दो टाइप का होता है। पहले इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्या है? देखिए, इंट्रा जनरेशनल जिसको हम कह सकते हैं करियर मोबिलिटी। देखिए, स्टेटस चेंज विद इन वन जनरेशन। एग्जाम्पल, अ क्लर्क हु becomes an IAS officer through education and effort while his brothers remains a teacher throughout his career। देखिए, मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली है, राइट, एक फैमिली में दो भाई हैं, राइट, दो भाई, एक फैमिली में दो ब्रदर्स हैं, तो बहुत पुअर फैमिली है, राइट। तो एक ब्रदर बहुत मेहनत करता है और वो एक मान लीजिए डॉक्टर बन जाता है, राइट, डॉक्टर बन जाता है। जबकि एक ब्रदर का मेहनत उतना नहीं रहता, तो एक नॉर्मल टीचर बन जाता है, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, एक का तो सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एक का उतना चेंज नहीं होता। तो एक ही जनरेशन में आप एक मूवमेंट देखते हैं कि एक बच्चा का नहीं होता उतना सोशल मोबिलिटी, लेकिन एक का बहुत ज़्यादा हो जाता है अपवर्ड मोबिलिटी। इसी को हम कह सकते हैं इंट्रा जनरेशनल। एक ही जनरेशन में, मतलब एक ही जनरेशन, मतलब दो भाई हैं तो एक ही जनरेशन के दो ब्रदर हैं, राइट, उनके फादर दूसरे जनरेशन के हैं, उनके दो बच्चे एक ही जनरेशन के हैं, जिसमें एक का मोबिलिटी हो जाता है और एक का नहीं। तो ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है। अगर मोबिलिटी एक ही जनरेशन में हो रहा है तो इसको हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अब इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका फादर है ये, राइट, वो बहुत पुअर हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है उनके पापा का दर्द नहीं सह पाया और वो मेहनत करके एक ऑफिसर बन गया, राइट, एक ऑफिसर बन गया, राइट। तो ऑफिसर जैसे वो बन गया तो उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो गया, राइट, उनका समाज में उनका रेस्पेक्ट है वो बढ़ गया, राइट, जिसकी वजह से उनका पापा का स्टेटस नहीं था, लेकिन उसका सन का जो है स्टेटस बढ़ गया, स्टेटस बढ़ गया। तो इसी को हम कह सकते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। मतलब एक बेटा, उसके पापा एक जनरेशन के हैं, उनके बेटे एक जनरेशन के, तो एक का पहले सोशल स्टेटस नहीं था, लेकिन दूसरे जनरेशन में उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ, तो इसको इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। ये अपवर्ड भी हो सकता है, एक डाउनवर्ड भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का बाप सीएम था,
और उनका बेटा क्लर्क बन गया, तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी है, इंटरजेनरेशनल डाउनवर्ड मोबिलिटी, राइट। और मान लीजिए एक फार्मर का बेटा पीएम बन गया, या फिर पीएम बन गया, तो वो फार्मर लो स्टेटस था, लेकिन उनका बेटा दूसरा जनरेशन का, उसका स्टेटस इंप्रूव हो गया, वो बड़े पोस्ट में आ गया, पीएम बन गया, तो उसका स्टेटस इंप्रूव हो गया। तो इसको इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे हम। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टेटस चेंज अक्रॉस जनरेशंस। एग्जाम्पल, अ cobbler's sons becomes a doctor और अ professor's son becomes a peon। मान लीजिए एक कोबलर्स का जो बेटा है वो डॉक्टर बन गया, तो वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में उनका स्टेटस चेंज हुआ। या फिर ये अपवर्ड मोबिलिटी है। और डाउनवर्ड क्या है, एक प्रोफेसर का बेटा जो है वो पियन बन गया, तो प्रोफेसर हाई स्टेटस था, लेकिन उसका बेटा जो पियन हो गया तो उसका स्टेटस तो चेंज हो गया। तो प्रोफेसर हो गया हाई स्टेटस वाला, उसका नेक्स्ट जनरेशन जो आया उनका बेटा, उसका लो स्टेटस हो गया, क्योंकि वो छोटा पोस्ट में चला गया, राइट। कोई भी पोस्ट छोटा बड़ा नहीं है, मतलब पढ़ाने के वो हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसी को हम इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी, लेकिन ये एक ही जनरेशन में नहीं होता, दूसरा जनरेशन में होता है। देन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? ऑक्यूपेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जॉब में मोबिलिटी लाना, जैसे कि चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑफ डिफरेंट प्रेस्टीज, पावर एंड इनकम। Moving to higher prestige work is upward vertical occupational mobility, and moving to lower prestige work is downward vertical occupational mobility। देखिए, आप एक जॉब पे थे, मान लीजिए आप पीएन पे थे, पीएन के बाद आप प्रोफेसर बन गए, पढ़ाई वढ़ाई किया, प्रोफेसर बन गए, तो आपका एक ऑक्यूपेशन से दूसरा ऑक्यूपेशन, लो स्टेटस वाला ऑक्यूपेशन से हाई स्टेटस वाला ऑक्यूपेशन में आप शिफ्ट हो गए आपकी मेहनत की वजह से, जिसको हम कह सकते हैं अपवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और मान लीजिए आप डॉक्टर थे, राइट, डॉक्टर थे, लेकिन ये हाई स्टेटस वाला है, लेकिन आपने कुछ गलत कर दिया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप क्या करते हैं, कहीं पे आप झाड़ू पोछा करते हैं, मान लीजिए झाड़ू पोछा करते हैं, तो आपका स्टेटस तो नीचे चला गया, आपका जो पैसा, रुतबा, सब कुछ खत्म, मतलब नीचे डाउनग्रेड हो गया। इसको एक ऑक्यूपेशन से आप हाई स्टेटस वाला ऑक्यूपेशन से आप लो स्टेटस वाला ऑक्यूपेशन को आप चले गए, मतलब नीचे की तरफ, तो इसको कह सकते हैं हम डाउनवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। नेक्स्ट, एजुकेशन एज अ लेवर फॉर सोशल मोबिलिटी। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है सोशल मोबिलिटी में। तो रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन एक्सपैंड्स द नॉलेज बेस, एलिवेट्स ऑक्यूपेशनल पोजीशन एंड एक्ट एज अ passport to higher prestige and reward, enabling individuals to rise above their parent status in the same or succeeding generation। देखिए, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है आपका सोशल स्टेटस में इंप्रूव करने में, या फिर आपका सोशल मोबिलिटी में। एक पॉजिटिव रिलेशन, मान लीजिए आपका एजुकेशन है तो आपका सोशल मोबिलिटी होगा, आपका एजुकेशन नहीं है तो आपका सोशल मोबिलिटी नीचे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक पॉजिटिव रिलेशन है सोशल मोबिलिटी के साथ। तो इसीलिए हाई एजुकेशन लीड टू हाई सोशल मोबिलिटी, लो एजुकेशन लीड टू लो सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट, अब एजुकेशन कैसे आपका मोबिलिटी करता है उसको हम समझेंगे, उसका की मैकेनिज्म्स क्या है। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका जो एजुकेशन की वजह से क्या होता है, नॉलेज एंड ऑक्यूपेशन। Education expands knowledge, enabling access to high prestige occupations, lecturer, doctor, IAS officer that require a formal qualification as a minimum standard। देखिए, अगर आप एजुकेशन या फिर नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज गेन करने की वजह से क्या होगा, आपका स्किल बढ़ेगा। अगर स्किल बढ़ गया तो आपको हाई प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगा, जैसे कि लेक्चरर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, ये मिलेगा फॉर्मल सेक्टर में, हाई क्वालिफिकेशन वाला। तो इसकी वजह से आपका सोशल अपवर्ड मोबिलिटी होगा। देन empowering the marginalized। देखिए, affirmative action and democratic welfare policies spread education among disadvantaged populations, enabling intergenerational mobility for deprived and discriminated communities। देखिए,
एजुकेशन की वजह से अगर अफर्मेटिव एक्शन या फिर कोई रिजर्वेशन दे दिए या फिर कोई पॉलिसी स्कॉलरशिप फेलोशिप दे के एजुकेशन में अगर प्रमोट किए जो बैकवर्ड कास्ट पॉपुलेशन डिसएडवांटेज एससी एसटी माइनॉरिटीज को, तो उनका पहले उनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं था। बाद में क्या हो गया, अगर अच्छा खासा एजुकेशन गेन करेंगे तो समाज में उनका अच्छा खासा रेस्पेक्ट होगा, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव होगा, उनका इनकम इंप्रूव होगा। तो ये भी एजुकेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है सोशल मोबिलिटी का। देन अचीव्ड स्टेटस ओवर अस्क्राइब्ड स्टेटस। देखिए मॉडर्न सोसाइटी प्रीमियम्स अचीव्ड स्टेटस। एजुकेशन रिप्लेसेस बोथ बेस्ड ascribed स्टेटस विथ नॉलेज स्किल्स एंड एफर्ट रीशेपिंग बिहेवियर एंड इंप्रूविंग सोशल स्टैंडिंग। देखिए आज की डेट में कोई भी कुछ बनना चाहते हो तो मेरिट के बेसिस में होता है। पहले क्या होता था कि आप अगर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक उस पोजीशन मिल जाता था, मतलब किंग का बेटा किंग बन जाता था, या फिर कोई लैंडलॉर्ड के बेटे वो भी खुद लैंडलॉर्ड बन जाता था। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। आज मॉडर्न टाइम में एजुकेशन क्या करता है, जो बर्थ बेस्ड अस्क्राइब्ड स्टेटस है उसको खत्म हो चुका है। अब नॉलेज स्किल और एफर्ट को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए मतलब कोई भी बड़ा आदमी का बेटा वो खुद बड़ा नहीं बन जाता, वो अगर मेहनत करेगा तभी बड़ा बन पाएगा, क्योंकि स्किल और नॉलेज इंपॉर्टेंट है और एफर्ट। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि आपको एक स्टेटस देता है, एक मेरिट बेस्ड स्टेटस देता है, जिसकी वजह से आपका मोबिलिटी पॉसिबल है। देन आपका जो इनकम, इनकम कैसे, देखिए इनकम स्टेटस चेन, एजुकेशन ऑक्यूपेशन हायर इनकम चेंज इन स्टेटस। देखिए आपका अच्छा खासा एजुकेशन होगा, अगर एजुकेशन होगा तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अगर आपको अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा खासा इनकम भी होगा, और इसकी वजह से आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, राइट। आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। एजुकेशन लीड टू बेटर एजुकेशन एंड बेटर ऑक्यूपेशन, एंड बेटर ऑक्यूपेशन लीड टू हायर इनकम, एंड हायर इनकम विल लीड टू चेंज इन स्टेटस, जिसकी वजह से आपका स्टेटस भी चेंज हो गया, आपका इनकम भी अच्छा खासा आने लगा। तो एजुकेशन बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपका सोशल मोबिलिटी में। अगर आपके पास एजुकेशन स्किल है तो आपका अपवर्ड मोबिलिटी होगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका डाउनवर्ड मोबिलिटी होगा। मोबिलिटी तो होगा लेकिन डाउनवर्ड, अगर आपके पास एजुकेशन और स्किल्स नहीं है। देन फर्दर रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, देखिए राइट्स कॉन्शियसनेस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको अपने राइट्स के बारे में आपको एजुकेशन अवेयर करता है। एजुकेशन मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड इन्फॉर्मेशन, प्रमोटिंग देम टू डिमांड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए अपने राइट के बारे में आप अगर अवेयर होगे तो अपने अपॉर्चुनिटी के लिए आप डिमांड करोगे गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से आपको एक जॉब मिल सकता है या फिर आपका अधिकार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, मोबिलिटी हो सकता है। देन वुमेन्स एम्पावरमेंट, एजुकेशन empowers women and marginalized groups to make purposeful career choice and engage in productive activities that change their life trajectory। देखिए अगर एजुकेशन गेन करेंगे तो वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। पहले क्या होता था, वुमेन क्या होते थे, जो 4 वॉल्स के अंदर वो रहते थे, बट आज के डेट में क्या होता है कि आप वुमेन एजुकेशन गेन कर रहे हैं, बाहर में जाके जॉब कर रहे हैं, राइट, उनका एम्पावर हो रहा है, उनका इनकम जो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका एक मोबिलिटी हो रहा है। देन मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, देखिए भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोबिलिटी में, अपवर्ड मोबिलिटी में। देखिए मॉडर्नाइजेशन यूजेस साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स abandon low esteem traditional occupations for high reward ones, facilitating upward mobility। देखिए मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग हाई स्किल हाई स्टीम वाला जॉब करते हैं, स्किल गेन करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, जिसकी वजह से उनका इंप्रूवमेंट होता है, अपवर्ड मोबिलिटी होता है। देन जैसे कि आप देखिए एजुकेशन और क्या क्या करता है, क्लियरिंग ऑब्स्टैकल्स टू मोबिलिटी। एजुकेशन और एक हेल्प करता है कि जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं या फिर कोई भी बैरियर्स है या फिर कोई बंधन है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी जो रुकावट है जो आपके रास्ते में आ रहा है मोबिलिटी के, उसको खत्म करता है कौन, एजुकेशन। मान लीजिए कास्ट और क्लास स्ट्रक्चर को खत्म करने में सक्षम है एजुकेशन। देखिए आज की डेट में कास्ट सिस्टम को कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अनटचेबिलिटी मानता है, तो उसको एजुकेशन कंडेम करता है, इनइक्वालिटी दूर करता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देने में हेल्प करता है, या फिर आपका जो एक्सपेंसिव एजुकेशन है उसको ख़त्म करके फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
फिर उसके बाद इलिटरेसी दूर करता है, लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ख़त्म करने में हेल्प करता है, राइट। नेगेटिव एटीट्यूड एंड एलिट जॉब मोनोपोलीज जो रहता है कि पहले क्या होता था, बड़ा बड़ा पोस्ट में ओनली एलिट फैमिली उनका पोजीशन रहता था, लेकिन एजुकेशन की वजह से अब कास्ट फ्री हो गया है, क्लास फ्री हो गया है, इनइक्वालिटी भी खत्म होने लग रहा है एजुकेशन की वजह से। हर कोई एसटी एससी, हर कोई बैकवर्ड क्लास को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इलिटरेसी खत्म हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये जो बैरियर अगर खत्म होगा तो ऑटोमेटिक सोशल मोबिलिटी हो जाएगा। सो दिस इज योर रोल ऑफ एजुकेशन इन मोबिलिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एंड एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी आर जक्सटापोज्ड। एजुकेशन हेल्प्स नॉट हिंडर्स मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन इन द सोशल लेडर। देखिए, एजुकेशन हमेशा आपको एक अपवर्ड मोबिलिटी में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है आप एजुकेशन गेन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अपवर्ड मोबिलिटी होगा, अगर नहीं करोगे तो आपका डाउनवर्ड मोबिलिटी होगा। देन डेवलप्ड कंट्रीज शो ग्रेटर अपवर्ड मोबिलिटी ड्यू टू वाइडर एजुकेशनल। देखिए, जो कंट्री डेवलप्ड हैं उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसी की वजह से उनका अपवर्ड मोबिलिटी ज़्यादा रहता है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं रहता, जहाँ पे एजुकेशन को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। देन स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी। देखिए, एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है, और बाकी अदर जैसे कि वेल्थ, इनकम, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जस्टिफाई एविडेंस अक्रॉस इंडिविजुअल केसेस, रिसर्च फाइंडिंग। देखिए, हर कोई रिसर्च फाइंडिंग से बता रहा है कि भाई आपका अगर एजुकेशन अच्छा होगा, एजुकेशन लेवल, तो आपका डेफिनेटली आपका सोशल मोबिलिटी अपवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड कभी भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल मोबिलिटी। और तो इसीलिए आप पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके आप एजुकेशन एक्वायर कीजिए, स्किल एक्वायर, जितना खर्चा होता है होने दीजिए स्किल में, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें, एक वेल क्वालिफाइड इंसान, आपका अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।